WCR यानी कि पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन और इसी जोन में बैठे हैं आरपीएफ के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त राजीव कुमार यादव। हमने दर्शकों आप लोगों से वादा किया था कि हम रोजाना इस पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के आरपीएफ के आईजी और उनके आरपीएफ के वसूलीबाज इंस्पेक्टरों को भी पोल खोलेंगे। आज इसी कड़ी में हम भोपाल डिवीजन के विदिशा आरपीएफ पोस्ट या कहें कि जबलपुर जोन के सभी डिवीजनों में हो रही रेलवे एक्ट के घोटालों की खबरें जो आप देखकर दंग रह जाएंगे या कहें कि आप चौंक जाएंगे। रेलवे एक्ट के इस फर्जीवाड़े के खेल में डिवीजन के कमांडेंट से लेकर आईजी तक की मिलीभगत बताई जा रही है। विगत वर्षों से लेकर आज तक भोपाल डिवीजन की ही अगर हम बात करें दर्शकों तो ये है कि भोपाल डिवीजन के तत्कालीन इंस्पेक्टर रहे मनीष पांडे वर्तमान इंस्पेक्टर आईबीजी और तत्कालीन आरपीएफ के बल सदस्यों क्रमशः एसके गौतम, संजय कुमार शुक्ला, संत कुमार शुक्ला के द्वारा फर्जीवाड़े कर करोड़ों रुपए रेलवे एक्ट के नाम पर डकार गए। ये सभी रेलवे की राजस्व की चोरी बड़े बेबाकी से की और बतौर आज तक रेलवे राजस्व की चोरी ये सभी कर रहे हैं, जिसके संरक्षण आईजी जबलपुर राजीव कुमार यादव दे रहे हैं। दर्शकों बता दें, विदिशा में एक बाल न्यायालय है और इस न्यायालय में विदिशा आरपीएफ पोस्ट से वर्ष 2018 से लेकर 2019, 20, 21, 22 या कहें कि अब तक जितने भी रेलवे एक्ट के मुकदमे हुए हैं उन सभी आरोपियों से आरपीएफ विदिशा पोस्ट में आरोपियों से 3,000 रुपए लेकर आरपीएफ पोस्ट से ही छोड़ दिए गए थे और उन आरोपियों को बोलकर छोड़ दिया जाता था कि रुपए जमा करो और घर जाओ, जब रेलवे कोर्ट से समन तमिल होगा तो तुम कोर्ट आकर जुर्माना भर देना। पर विडंबना तो देखिए कि आज तक उस रेलवे एक्ट के जितने भी आरोपी रहे हैं उनको बाल न्याय से समन तमिल ही नहीं किया गया था। इसका कारण ये था कि उन रेलवे एक्ट के आरोपियों की उम्र ही कम करके रोजनामचा में दर्ज की गई थी और नाम, पिता का नाम, गांव, जिला, तहसील, थाना सब फर्जी दर्ज किए गए थे। ये समझे दर्शकों की अगर कोई व्यक्ति रामकुमार नाम का व्यक्ति पकड़ा गया तो पिता का नाम श्याम कुमार है, उम्र उसकी 20 वर्ष है, 25 से 30 वर्ष है, तो रोजनामचा में उस व्यक्ति के नाम रामकुमार, पिता श्याम कुमार के बदले अखिलेश कुमार, उम्र 20 के बदले 15 या 17 वर्ष दर्ज कर बाल न्यायालय में विदिशा पोस्ट से कागज बनाकर भेज दिया जाता था और न्यायालय में उस फर्जी नाम और उम्र की भी जांच नहीं होती थी कि रोजनामचा में दर्ज रेलवे अपराध में अंकित नाम का व्यक्ति सच में इस दुनिया में है भी या विदिशा आरपीएफ पोस्ट के द्वारा पैदा किया हुआ कागजों में नाम, पिता का नाम जो भी लिखा गया है असल में वह सच भी है या नहीं। दर्शकों हम खबरें आज आपको पूरे प्रमाण के साथ अपने F9 न्यूज की स्क्रीन में दिखाएंगे। हुआ ये था कि तत्कालीन आरपीएफ विदिशा इंस्पेक्टर मनीष पांडे वर्तमान तैनाती आईबीजी जबलपुर आईजी ऑफिस और तत्कालीन भोपाल कमांडेंट रहे विवेक सागर जो कि इन दिनों आईजी मध्य रेलवे मुंबई और तत्कालीन आईजी सेवानिवृत्त आर.के. मलिक की मिलीभगत से रोजाना लाखों की अवैध वसूली रेलवे एक्ट के नाम पर वसूली की गई, जिससे रेलवे को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आखिर ट्रेन पुलिंग होती है तो ट्रेन का स्वाभाविक है कि वे अपने गंतव्य तक ट्रेन को पहुंचने में विलंब तो होगी ही और चलती ट्रेन अगर चेन पुलिंग के कारण रुक गई तो उसके पीछे कई मालगाड़ी भी सिग्नल क्लियर नहीं होने के कारण वह भी बीच में ही रुक जाएंगी और रेलवे को करोड़ की क्षति भी पहुंचेगी। पर शायद डीआरएम भोपाल डिवीजन और जीएम जबलपुर और रेलवे बोर्ड को शायद इस बात की जानकारी ही नहीं है कि भोपाल डिवीजन से लेकर कोटा और जबलपुर डिवीजन तक के आरपीएफ के कमांडेंट और आईजी को उनके वसूलीबाज गैंग के उनके इंस्पेक्टरों के द्वारा रेलवे एक्ट के नाम पर धोखाधड़ी कर रेलवे को करोड़ों की चपत लगा चुके हैं और इसका हिस्सा डिवीजन के कमांडेंट से लेकर आईजी तक को जाता रहा है। एसआईबी और सीआईबी इंस्पेक्टरों को भी शेयर मिलते हैं। गौर कीजिएगा, हमारी खबर पर हम कोई भी खबर बेवजह बिना कोई ठोस सबूत के नहीं दिखाते। हमारे पास कई ऐसे सबूत हमने इकट्ठा किए हैं जिससे डब्ल्यूसीआर जोन के कई इंस्पेक्टरों की कुर्सी ही हिल जाएगी। जरा सोचिए एक बात दर्शकों की, हमारे मोबाइल फोन की सीडीआर निकाली गई और आईजी राजीव कुमार यादव के गुर्गे दीपेश मिश्रा के द्वारा ये वही दीपेश है जिसके हमने परसों दीपेश मिश्रा के मोबाइल फोन को अपनी स्क्रीन पर दिखाया था। इसने बड़ी हिम्मत कर F9 न्यूज के मोबाइल सीडीआर को निकाला है। आईजी राजीव कुमार यादव के कहने पर जैसा हमारे सूत्रों ने बताया दर्शकों, हमने दीपेश मिश्रा के विरुद्ध हमारी निजता को हनन करने के लिए कई संगीन धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत किया है। हम दीपेश मिश्रा जैसे कई ऐसे बल सदस्यों को पहले भी अदालतों के चक्कर लगवाए हैं और सबसे अहम बात यह है कि शायद राजीव कुमार यादव को F9 न्यूज की गहराई का अंदाजा नहीं है, इसलिए भी शायद वे इस तरह का अनाप शनाप काम कर रहे हैं और अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। और दीपेश मिश्रा जैसे सिपाही सीएसआई नियम 70 के तहत बने हैं, उनको F9 न्यूज के मोबाइल का सीडीआर निकालने को नहीं कहते। अब तो दीपेश मिश्रा फंस गए हैं, उनको तो F9 न्यूज अदालत के चक्कर लगवाए ही, साथ ही निष्ठा आनंद के मामले में 7 वर्षों की सजा भी दिलवाएगा। दर्शकों, जैसा कि हमने खबर के पहले आप लोगों को बताया था कि भोपाल डिवीजन की विदिशा हुई रेलवे एक्ट की घोटाला, जिसकी खबर आज हमने आप लोगों के बीच लाई है, जिसमें रेलवे अपराध की धारा 775/19
अंडर सेक्शन 147 आरोपी जितेंद्र कुमार पिता महेंद्र कुमार जैन उम्र 15 वर्ष पता अरिहंत विहार कॉलोनी मकान नंबर 15 विदिशा केस नंबर 776/19 अंडर सेक्शन 147 बलबीर सिंह दागी पिता जगजीत सिंह दागी उम्र 16 वर्ष पता अरिहंत विहार कॉलोनी मकान नंबर 40 विदिशा राहुल जैन पिता विनोद कुमार जैन उम्र 17 वर्ष पता शाहपुरा विदिशा। ये तो बस कुछ नाम है। अब दर्शकों आप ये सोचेंगे कि इन नामों के साथ रेलवे एक्ट के मुकदमे में क्या घोटाले हैं, तो हम आपको बता दें दर्शकों कि ये जो आरोपियों का नाम है उनके पिता के नाम है वह सभी फर्जी नाम है। ना ही जितेंद्र कुमार पिता महेंद्र कुमार जैन उम्र 15 वर्ष कोई इस दुनिया में पैदा हुआ होगा, और अगर हुआ है तो आज 15 वर्ष का बालक 2019 से 15 वर्ष का था, पर अब 2025 चल रहे, अब वह बालक 21 वर्ष का हो गया है। पर दर्शकों अगर आज भी उस दिन का रेलवे एक्ट के आरोपी जो अंडर एज थे अब 21 के हो गए हैं, मतलब कि आरपीएफ विदिशा के अनुसार अगर हमारी खबर गलत है तो सामने आकर उन आरोपियों जिसमें जितेंद्र कुमार से लेकर बलबीर दागी तक की उम्र को कम कर लिखा गया है, और पिता और पुत्र के नाम को जो दिखाया गया है वह अगर मेल खाता है तो उस आरोपियों के आधार कार्ड के साथ प्रस्तुत करें, मामले स्वतः पकड़ में आ जाएंगे। दरअसल आरपीएफ विदिशा भोपाल मंडल ने अदालत को भी गुमराह किया है और अदालत को बालक कहकर अदालत को भी झुटलाया है, क्योंकि बाल न्यायालय में जो बच्चों के दंड देने का प्रावधान ही नहीं है, सो अलबत्ता रेलवे एक्ट के जुर्माने की रकम को आरपीएफ विदिशा की पॉकेट में रख लिया जाता है। 2000 से 3000 रुपए तक रेलवे एक्ट के आरोपी में वसूली होती है और दिन भर में कम से कम 50 से भी ज्यादा मामले आते हैं, जिससे लगभग सभी को बालक बनाया जाता है कागजों में और आरपीएफ पोस्ट में ही मुर्गा बनाकर हलाल कर दिया जाता है। सभी रेलवे एक्ट के आरोपियों को जिसका शेयर आईजी कमांडेंट सीआईबी एसआईबी और ना जाने किस किस को जाता है, और बदले में रेलवे को इसका खामियाजा का भुगतान करने होता है। रेलवे राजस्व की चोरी होती है, डीआरएम और जीएम तक को भी इस बात की भनक नहीं होती है। इतने शातिर तरीके होते हैं इनके द्वारा अपराध कर रुपए बनाने के लिए। दर्शकों हमारी नजर डब्ल्यूसीआर पश्चिम मध्य रेलवे के आईजी राजीव कुमार यादव और उनके कारखास लोगों पर बनी हुई है। हम बहुत जल्द भोपाल डिवीजन के एक इंस्पेक्टर की पोल आप लोगों के बीच खोलने जा रहे हैं, बस इंतजार करें दर्शकों। इस खबर के दिखाए जाने के बाद आईजी राजीव कुमार यादव की जड़ें हम हिलाने में कामयाब हो जाएंगे। डीजी सोनाली मिश्रा को भी अंदाजा नहीं होगा कि जिस आरपीएफ की वह महानिदेशक की कुर्सी पर आकर बैठी हैं, उस रेलवे सुरक्षा बल में कितने भ्रष्टाचार फैले हुए हैं, और उनके 1 वर्ष के कार्यकाल में आरपीएफ के अंदर फैले भ्रष्टाचार को शायद ही कम करने में सोनाली मिश्रा डीजी आरपीएफ भी कामयाब होगी, क्योंकि वह विवेक सागर और राजीव कुमार यादव जैसे भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के बीच ही बैठी हैं। देखते रहे अपना न्यूज। विदिशा से अपना न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतु की रिपोर्ट। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।